हाल ही के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने एक सिंगल यूनिफाइड नेशनल इलेक्टोरेट के मैप को पूरी तरह से शैटर कर दिया है। चार बड़े स्टेट्स ने कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट्स दिए हैं, जो किसी भी शेयर्ड नेशनल मोमेंटम को ढूंढने की कोशिश को डिफाई करते हैं। ये डेटा तीन डिस्टिंक्ट न्यूली फोर्स्ड पॉलिटिकल इंडियाज की एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करता है। ये रिजल्ट्स एक स्पेसिफिक सवाल उठाते हैं। क्या ये हाइपर लोकल मैंडेट्स एक टेम्पररी डिविएशन है या देश के सबसे बड़े वोटिंग ब्लॉक्स के लिए नया बेसलाइन? वेस्ट बंगाल में विक्ट्री का स्केल स्टेट की पॉलिटिकल हायरार्की के कंप्लीट ओवरहॉल का सजेशन देता है। ये स्कोर कार्ड दिखाता है कि इनकम्बेंट तृणमूल कांग्रेस 80 सीट्स तक सिमट गई है, जबकि बीजेपी ने ओवरवेलमिंग 206 सीट्स ली हैं। ये विजुअल मैप इस शिफ्ट को कंफर्म करता है। ऑरेंज रंग वास्ट मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसीज को कवर करता है, जो एक ऐसी वेव दिखाता है जो फॉर्मर ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के काफी अंदर तक पहुंच गई। ये मैंडेट एक सेंट्रलाइज्ड लीडर सेंट्रिक कैंपेन स्ट्रेटजी पर रिलाई करता था, जो लोकल कैंडिडेट्स के बजाय नेशनल लीडरशिप इमेजरी पर हेवी रिलायंस में विजिबल है। बंगाल प्रूव करता है कि बीजेपी ने सक्सेसफुली एक नॉर्दर्न पार्टी से ईस्ट की डोमिनेंट फोर्स में ट्रांजिशन कर लिया है। असम इस ईस्टर्न एक्सपेंशन को कंफर्म करता है, वही अग्रेसिव ट्रेंड फॉलो करते हुए जो बंगाल में देखा गया। यहां बीजेपी ने 82 सीट सिक्योर की हैं, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 19 के साथ पीछे छोड़ते हुए। इस सक्सेस का काफी हिस्सा एक फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन से आता है। जब छोटी रीजनल पार्टीज एंटी बीजेपी वोट को स्प्लिट करती हैं, तो एक सिंगल यूनिफाइड ब्लॉक आसानी से मेजॉरिटी सीज कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ वहां सर्वाइव करती है जहां लेगेसी ब्रांडिंग स्ट्रांग है, इफेक्टिवली इस रीजन में एक नेशनल चैलेंजर के रूप में अपना स्टेटस खोते हुए। असम इस नए मैप के लिए रूल एस्टैब्लिश करता है। एक डिवाइडेड ऑपोजिशन बीजेपी के लिए एब्सोल्यूट कंसोलिडेशन की तरफ ले जाती है। साउथ एक अलग कहानी पेश करता है। केरला इन नेशनल ट्रेंड्स के लिए एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल एक्सेप्शन बना हुआ है। सीट काउंट एक ट्रेडिशनल टू पार्टी सर्वाइवल दिखाता है, कांग्रेस 63 पर और सीपीआईएम 26 पर। ईस्ट के ऑपोजिट ये रीजन अपनी स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी के प्रति एक फियर्स कमिटमेंट मेंटेन करता है, आउटसाइड नैरेटिव्स को रेजिस्ट करते हुए। हालांकि इन बॉर्डर्स के बाहर ये ट्रेडिशनल लेफ्ट पार्टीज जियोग्राफिक इररेलेवेंस में श्रिंक हो रही हैं। अल्टीमेटली केरला प्रूव करता है कि लोकल एड हॉकली पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम अब भी एंड्योर कर सकता है, भले ही कहीं और एक मैसिव नेशनल मोनोलिथ ग्रो कर रहा हो। तमिलनाडु एक डिसरप्टिव नए फॉर्म के रीजनलिज्म की तरफ बढ़ गया है। न्यूली फॉर्म्ड टीवीके पार्टी ने 108 सीट्स ली हैं, जो एक रिलेटिवली नई पॉलिटिकल फोर्स के लिए एक मैसिव काउंट है। ये राइज डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड द्रविडियन पावर्स की कीमत पर आया, जिसमें डीएमके और एआईएडीएमके रेस्पेक्टिवली 59 और 47 सीट्स तक गिर गए। रिजल्ट्स पुराने लेगेसी ब्रांड्स के बजाय फ्रेश पर्सनैलिटी ड्रिवन लीडरशिप के लिए एक क्लियर एपेटाइट रिवील करते हैं। तमिलनाडु दिखाता है कि साउथ अपनी रीजनल आइडेंटिटी को लेकर प्रोटेक्टिव बना हुआ है, लोकल थर्ड फ्रंट के फेवर में नेशनल नैरेटिव को रिजेक्ट करते हुए। ये चार स्टेट्स इंडिया को तीन डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल इकोसिस्टम्स में सॉर्टेड दिखाते हैं। आपके पास बीजेपी डोमिनेंस का ईस्टर्न जोन है, फियर्सली इंडिपेंडेंट सदर्न स्ट्रॉन्गहोल्ड है, और केरला में आइडियोलॉजिकल आउटपोस्ट है। इन रीजनल डिफरेंसेस के बावजूद एक स्पेसिफिक वोटर बिहेवियर उन सबको कनेक्ट करता है। बंगाल से तमिलनाडु तक वोटर्स ने कोalition पॉलिटिक्स के बजाय स्टेबिलिटी को चुना। उन्होंने हंग असेंबली के कॉम्प्रोमाइजेस के बजाय मैसिव डिसाइसिव मैंडेट्स को ऑप्ट किया। जैसे जैसे ये रीजन्स अलग अलग डायरेक्शंस में खिंचते हैं, सिर्फ सिंगुलर मैंडेट की पावर ही कांस्टेंट है। क्या ये फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप नई परमानेंट रियलिटी है? Make sure to hit that subscribe button and activate the notification bell so you don't miss any updates.